Good morning, all of you. I am Lalita. Today, we are going to study topic sentence English grammar 4th class. Dear students, आज हम इंग्लिश में सेंटेंस करेंगे. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं हिंदी में. उसके बाद हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर हम फिर वाक्य बनाते हैं. इसी तरह से हम इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं. अल्फ़ाबेट्स के बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं. वर्ड्स को जोड़कर हम फिर सेंटेंस बनाते हैं. तो मैं इसको एक बार डिफ़ाइन करना चाहती हूँ अच्छे से. सेंटेंस शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है. इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जैसे मैं कहती हूँ आम मीठा फल है. आम मीठा फल है, तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंस आ रही है, पूरा क्रमबद्ध तरीके से है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है. और अगर मैं ये कह दूँ मीठा है फल आम, ये मीठा है फल आम, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि ये क्रमबद्ध नहीं है. शब्द तो वही के वही हैं, वर्ड तो वही हैं जो मैंने ऊपर बोले हैं कि आम मीठा फल है, लेकिन उनको क्रमबद्ध नहीं किया गया है. तो आगे हम सेंटेंस के प्रकार करते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. वाक्य के 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इन वाक्यों में किसी भी बात को या घटना को हाँ या नहीं में कहा जाता है. जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ. खाता हूँ उसमें हाँ है, मतलब बता रहा है कि मैं खाना खाता हूँ, और मैं खाना नहीं खाता हूँ वहाँ पर नहीं है. तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? असर्टिव सेंटेंस. देयर आर ऑल्सो 2 पार्ट्स. इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं, एक हाँ का और एक नहीं का. आ पार्ट है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस. ये वाक्य हाँ के भाव को व्यक्त करते हैं, यानी कि पॉजिटिव शो करते हैं. एग्जाम्पल, सीता सिंग्स आ सॉन्ग. सीता गाना गाती है. इसमें हाँ के भाव को व्यक्त किया गया है. अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ सीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है. तो इसी का हम बी पार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में मैंने समझाया आपको कि जहाँ पर नहीं के भाव को व्यक्त किया जाता है. सीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? नेगेटिव सेंटेंस. इस तरह से आपको पता चला असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हाँ और नहीं को दिखाया जाता है. जिसमें हाँ को दर्शाया जाता है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और जिसमें नहीं को दर्शाया जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है. हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका. अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेंटेंस का सेकंड पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इनको हम हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें कोई भी
प्रश्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या W और H की फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में पहले आते हैं। तो आप समझ लेना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और एक और बात है, इसके लास्ट में जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। एक ये पहचान है इसकी। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जैसे ही सेंटेंस ख़त्म होता है तो अगर फुल स्टॉप है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप समझ लेना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आगे है इसका थर्ड पार्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट आदि के लिए किया जाता हो तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कोई टीचर आपको कहता है ब्रिंग योर नोटबुक, तो टीचर आपको क्या दे रही है, आदेश, ऑर्डर, कि अपनी नोटबुक लेकर आओ। या आपको कोई कहता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, पेरेंट्स ही बोलते हैं अपने बच्चों को कि सदा सच बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं। अगर आपको टीचर कहता है या आपका कोई फ्रेंड कहता है डू हार्ड वर्क टू पास, पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, या पास होने के लिए कड़ी मेहनत करो। तो ये हमारे क्या हुए, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पार्ट है इसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में भी हम करते हैं इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक तथा हर्ष के तीव्र आवेगों का भाव व्यक्त होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर एकदम से हम दुखी हो जाते हैं, एकदम से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या एकदम से हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वो हमारे कौन से वाक्य होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अलास, आई एम रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। तो अलास कहाँ यूज़ होता है, सोरो वाले वर्ड में, दुख जहाँ हो, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है। फिर सेकंड इसका एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, कितनी सुंदर, वाह कितनी सुंदर पिक्चर है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक और पहचान होती है, इसके बीच इसका जो साइन होता है, जैसे मैंने इंटेरोगेटिव में आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क होगा तो आप समझ लेना इंटेरोगेटिव है। अगर ये साइन होगा तो आप समझ लेना क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया और आप घर पर बैठकर इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।